सुप्रभात कक्षा 8। तो बच्चों, हम हिंदी व्याकरण में पाठ 3 संधि पढ़ रहे थे। संधि के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में संधि क्या है, संधि के भेद, स्वर संधि के भेदों को जाना। तो आइए बच्चों, अभी इस वीडियो में व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के विषय में जानेंगे और उनके भेदों को पढ़ेंगे। बच्चों आइए देखते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? किसी व्यंजन का स्वर अथवा व्यंजन से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। तो व्यंजन की संधि किसे कहते हैं बच्चों? किसी व्यंजन का स्वर अथवा व्यंजन से मेल होने पर जो विकार अथवा परिवर्तन उत्पन्न होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। जैसे तत् जोड़ लीन, तल्लीन, सत जोड़ जन, सज्जन। व्यंजन संधि के नियम ये सारे आपको विस्तार में संस्कृत में आपको करा दिया गया है बच्चों। तो ये आप जो नोट्स दिए गए थे संस्कृत में उन सबको पढ़ेंगे। सारे नियम एक जैसे ही हैं। जैसे वर्ग के पहले वर्ग का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, दिक जोड़ अंबर, तो क का ग हो जाएगा। वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है? ग। दिक जोड़ अंबर, दिगंबर। तो बच्चों, इस तरह आप सारे नियम को संस्कृत कॉपी में जो नोट्स दिए गए थे उनको देखेंगे और करेंगे। तो दूसरा नियम है वर्ण के पांचवें वर्ण में परिवर्तन। त संबंधी नियम, म संबंधी नियम, ये सारे आपको संस्कृत पाठ 1 में पढ़ाया जा चुका है। तो आइए देखते हैं विसर्ग संधि किसे कहते हैं बच्चों? विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उनके मेल से जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। तो विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उनके मेल से जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। जैसे मनः जोड़ रथ, मनोरथ, दुह जोड़ जन, दुर्जन। तो ये था बच्चों विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि के कुछ नियम हैं जो आप संस्कृत व्याकरण के पाठ 1 में पढ़ चुके हैं। जैसे पहला नियम है विसर्ग का श अर्थात तलाबे सा, मूर्धन्य स और दांते स में परिवर्तन होना। छ और छ के साथ विसर्ग का मेल होने से वह तलाबे स में परिवर्तित हो जाता है। क, ख, ट, ठ, प, फ के साथ विसर्ग का मेल होने से मूर्धन्य स में, तथा तो और थ के साथ मेल होने से दांते सा हो जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, निह जोड़ छल, निश्चल। तो यहाँ पर विसर्ग का छ के साथ मेल हो रहा है। तो क्या हो गया बच्चों? देखिए, निश्चल विसर्ग क्या हो गया? स। उसी तरह दू जोड़ चरित्र, तो विसर्ग का मेल च से होता है। तो क्या हो जाता है? स, तलाबे स, दुश्चरित्र। धनु जोड़ टंकार, धनुष टंकार। नी जोड़ ठुर, विसर्ग और ठ का मेल होने से
क्या हो जाएगा? मूर्धन्य स्वर निष्ठुर। तो बच्चों इस तरह सारे नियम आप पहले भी पढ़ चुके हैं। विसर्ग का राग में परिवर्तन, दुह जोड़ गुण दुर्गुण, विसर्ग का ओ में परिवर्तन, मना जोड़ बल मनोबल, विसर्ग का लोप होना, नी जोड़ रस नीरस। तो विसर्ग का लोप कब होता है? ये नियम आप पढ़ चुके हैं। विसर्ग से पहले ह्रस्व स्वर तथा बाद में र होने पर ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर में बदल जाता है और विसर्ग का लोप हो जाता है। तो विसर्ग का लोप कब होता है? विसर्ग से पहले ह्रस्व स्वर तथा बाद में र होने पर ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर में बदल जाता है और विसर्ग स्वर का लोप हो जाता है। नी जोड़ रस नीरस। संधि विच्छेद। तो बच्चों संधि विच्छेद भी आपको मैंने समझाई थी संस्कृत व्याकरण में। संधि किए हुए वर्णों को अलग अलग करके पहले वाली स्थिति में लाना संधि कहलाता है। तो संधि विच्छेद किसे कहते हैं? संधि किसे कहते हैं? वर्णों को के मेल को संधि कहते हैं। किंतु संधि के किए हुए वर्णों को अलग अलग करके पहली वाली स्थिति में लाना अर्थात उनको अलग अलग करके लिखना संधि विच्छेद कहलाता है। संहार। संहार का संधि विच्छेद क्या होगा बच्चों? समजोड़ हार। समजोड़ हार मनोनुकूल मनोनुकूल मनोजोड़ अनुकूल। तो संधि विच्छेद भी संधि के नियमानुसार ही होते हैं। तो बच्चों आप ये संधि पहले भी पढ़ चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको पाठ 3 हिंदी व्याकरण की संधि समझ में आ गई होगी। तो बच्चों नोट्स आपको संस्कृत व्याकरण में दिए हुए हैं, आप उनको पढ़ेंगे, समझेंगे और पाठ को पूरा करेंगे।